कुर्सी जरूर हिलेगा। सरकार युवा का नाम है, युवा का वोट लेके जीतती है, तो युवा के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? अब नहीं जीत पाएगी। ये जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, बहनें हैं और इनके बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, बहुत सब हैं, तो ये लोग अगले साल तो इनको 2025 में हम वो तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि जब आज बैठक बुलाया गया, 5 लोगों को बुलाया गया, छात्रों को बीपीएससी के, तो फिर आगे कुछ और से रास्ता निकलेगा। धीरे धीरे इसी तरह निर्णय लेना ही होगा। बीपीएससी छात्र के साथ यह अन्याय कब तक होते रहेगा? जब तक सरकार अपनी रोजगार नहीं पलायन कर रहे हैं, तो वो तो इनको लेकर के मुद्दा पे आए थे। और ये जब शिक्षा का मुद्दा बीपीएससी का आया, तो वो भी उनके ही मुद्दे से मिलता जुलता है ये मुद्दा। तो ये आकर के इनको बच्चों के पास खड़े हुए, ये कोई राजनीति नहीं चमका रहे हैं। ये शिक्षा इनका पहले भी था, पलायन, बच्चों को जो पलायन था उनको रोजगार देना, शिक्षा देना, बच्चों को 2000 रुपया, ये बुजुर्ग है उनको पेंशन देना, 4% ऋण पे। ये एग्जाम को लेकर लड़का मांग कर रहा है, ये सरकार आयोग क्यों चुप बैठी है, क्या लगता है? अब तो सरकार बताएगी, लेकिन हम लोग कहे कि जब तक एग्जाम न हो जाए, री एग्जाम, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहा, चलता रहेगा, कंटिन्यू। आइए, कुछ महिला यहाँ पे बैठी है, क्या लगता है री एग्जाम के मांग को लेकर प्रशांत किशोर बैठे हैं, री एग्जाम बच्चों के लिए, ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? तानाशाह अब सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार की मन की बात है, लेकिन हम लोग के पक्ष में जो काम है वो तो हम लोग कर रहे हैं। छात्रों को न्याय तो मिलना ही चाहिए, इससे भविष्य हम लोगों का खराब हो रहा है, उसके लिए न्याय जरूरी है। बस उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इस पे सरकार को इस पे कुछ निर्णय लेना ही होगा। बीपीएससी छात्र के साथ यह अन्याय कब तक होते रहेगा? जब तक सरकार अपनी फैसला नहीं बदलेगी तब तक तो इनके साथ अन्याय होगा ही होगा। तो सरकार से हम लोग बैठे हुए हैं, आग्रह किए हुए हैं कि बच्चों के साथ न्याय कर दे। आज बच्चों के साथ जब न्याय होगा, आने वाली पीढ़ी भी कम से कम इस मुश्किल से दूर रहेगी, क्योंकि आने वाला हर पीढ़ी इसी पीढ़ी में लपटा के एकदम इसी तरह ध्वस्त होते चली जाएगी। क्योंकि बच्चों का भविष्य पढ़ाई से, इतने गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाकर सोचते हैं कि किसी तरह बढ़िया एक नौकरी मिल जाए। कितना मेहनत वो बच्चे करते हैं, जब अपने गरीब बाप के बेटा है, कम से कम अच्छे पोस्ट पर आकर अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने गांव, अपने घर का नाम रोशन। लेकिन सारा सोच जो है सरकार की सोच के आगे जीरो हो जा रहा है। तो बस हम लोग लगे हैं कि किसी तरह से सरकार न्याय दे दे, ताकि बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पोस्ट पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मजदूरी उनको मिले, तभी जाके बिहार की दुर्दशा बदलेगी। प्रशांत किशोर धरना पे अनशन पर बैठे हुए हैं, बहुत विपक्ष का मानना है कि राजनीतिक के रोटी सेक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी काम अगर अच्छा कीजिए तो उसमें पैर खींचने के लिए एक से एक बात बोली जाती है। ये तो मतलब प्रशांत किशोर के ऊपर मतलब ये एकदम बेकार की बातें कही जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ को लड़का को आगे करके खुद निकल गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो निकले नहीं थे। अगर निकले होते तो फिर यहाँ बैठे नहीं होते। निकलना होता तो आज ये बैठे नहीं होते। कल से आज तक कंटिन्यू जो बैठे हुए हैं धरना पे, ये भागने वाले लोग नहीं करते। पप्पू यादव लगातार हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव लगातार हमला कर रहे हैं। करने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखते हैं सच्चाई की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति के हम लोग सामने जो बैठे हैं, तो सत्य की जीत तो होनी ही होनी है। हम लोग यही आशा और यही उम्मीद करते हैं। क्या मांग को लेकर यहाँ प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, अब विपक्ष कर रही है, प्रशांत किशोर अपना राजनीति रोटी सेक रही है, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। जब कोई भी दल नहीं आई थी बच्चों के साथ में, तब प्रशांत किशोर जी पहले आए। जब उनको लाठी डंडा बरसाया गया तब उनको रहा नहीं गया, तब उन बच्चों के साथ में आए। वो अपना कोई राजनीति नहीं चमका रहे हैं। उनकी दल तो बने हुए अभी 2 अक्टूबर को बनी हुई, तो उनको वो क्या राजनीति चमकाएंगे अपना? और उनको यही नीतीश कुमार हैं जिनको प्रशांत किशोर जी ने 2014 में कंधा लगाया था। आज बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये प्रशांत किशोर जी अपना राजनीति चमका रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लगातार री एग्जाम की मांग ले, आयोग बोल रही है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, जहाँ हुआ वहाँ कैंसिल कर दिए। ऐसा वहाँ हुआ कैंसिल कर दिया, और ऐसे बच्चे पेपर लीक किया गया है। लीक
क्वेश्चन पेपर को बेचा गया है, पदों को बेचा गया है, करोड़ों लाखों रुपए लेकर के पद को बेच दिया गया है, तो वो लोग री एग्जाम कैसे लेंगे? क्योंकि पद तो पहले बिक चुका है। उन्हीं की सरकार है जो बीपीएससी, कुछ अधिकारी को जो बीपीएससी का जो सचिव बनाया गया उन्हीं बिहार सरकार ने बनाई है। नीतीश कुमार कुछ आरजेडी के थे तब से बना हुआ है ये है सचिव, उनका जो बीपीएससी के जो मेंबर सब होते हैं वो लोग उन्हीं के बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि युवा का देश बोला जाता है, युवा का बात सभी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सबका नारा रहता है, लेकिन युवा के बात काज करने वाले कोई नहीं। बिल्कुल नहीं है। और ये प्रशांत किशोर जी है युवा का, ये तो शिक्षा ही को लेकर के बिहार में, ये तो कोई पहले दल नहीं था इनका, ये तो पद यात्रा कर रहे थे, पर गांव-गांव में गए, देखे कि बच्चे भूखे, पढ़ाई कम, रोजगार नहीं, पलायन कर रहे हैं, तो वो तो इनको लेकर के मुद्दा पे आए थे। और ये जब शिक्षा का मुद्दा बीपीएससी का आया तो वो उनके ही मुद्दे से मिलता जुलता है ये मुद्दा, तो ये आकर के इनको बच्चों के पास खड़े हुए, ये कोई राजनीति नहीं चमका रहे हैं। ये इनका पहले भी था पलायन, बच्चों को जो पलायन था उनको रोजगार देना, शिक्षा देना, बच्चों को 2000 रुपया, ये बुजुर्ग है उनको पेंशन देना, 4% ऋण पे, ये महिलाओं को जैसे ऋण लेती है कुछ बिजनेस करने के लिए, उनको 4% लोन पे, 1 साल का 4% लोन पे ऋण देने के लिए। तो बीजेपी का दो डिप्टी सीएम है बिहार में, क्या लगता है उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अभी नीतीश कुमार जो बीजेपी के हैं वो तो नीतीश कुमार के सहारे ही है अभी, तो वो अभी कुछ उनके कान में नहीं रेंग रहा है, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार का कुर्सी जरूर हिलेगा। सरकार युवा का नाम है, युवा का वोट लेके जीतती है, तो युवा के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? अब नहीं जीत पाएगी। ये जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, और इनके बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, बहुत सब हैं, तो ये लोग अगले साल तो इनको 2025 में मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से पहले विकल्प नहीं था, क्योंकि आरजेडी से कुछ लोग भागकर, जंगल राज से भागकर बीजेपी को वोट देते थे, बीजेपी से कोई हिंदू मुस्लिम करके वो आरजेडी को वोट देते थे, क्योंकि विकल्प नहीं था। अब हमारे पास विकल्प है, प्रशांत किशोर जी का एक नया जन स्वराज पार्टी है, तो हमारे पास भी विकल्प भी है। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को अब डरना है कि आरजेडी से डर से बीजेपी को, बीजेपी के डर से आरजेडी को दे। अब हम लोग के पास एक विकल्प भी है। हम लोग नया विकल्प चाह रहे थे कि बिहार में कोई एक अच्छी पार्टी रहे, साफ सुथरा पार्टी रहे, और जो पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, युवा, बच्चों पे बात करे, महिलाओं पे बात करे, तो प्रशांत किशोर जी सब में से खरे उतरे हैं। आयोग क्या लगता है री एग्जाम को लेकर बात मानेगी? अनशन जब 5 लोगों को बुलाया गया है, धीरे धीरे इसी तरह से रास्ता खुलेगी, आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि री एग्ज़ाम ना हो, कि अनाउंस ना हो, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि जब आज बैठक बुलाया गया, 5 लोगों को बुलाया गया, छात्रों को बीपीएससी के, तो फिर आगे कुछ और से रास्ता निकलेगा, धीरे धीरे इसी तरह रास्ता निकलता हुआ मुझे लगता है कि री एग्ज़ाम होगा। वो निराश युवा को क्या बोलिएगा जो घर में बैठ के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इतना दिन से डर रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर एफआईआर हो जाएगा तो एक केस लग जाने पे फिर वो बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप जानते हैं यूपीएससी बीपीएससी में किसी पे एक मुदालय बना दिया जाता है तो वो एग्ज़ाम से फिर बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसलिए वो लोग डरते हैं। लेकिन अभी उन लोग का ही है, हम लोग तो बच्चों के लिए आए हैं, हम लोग तो उनके लिए आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी अभी आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा, कोई एफआईआर अभी नहीं हो रहा। हुआ उस समय, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस लोगों ने उन लोगों को पकड़ करके उन 500-600 बच्चों को एफआईआर कर दिया, जबकि प्रशांत किशोर जी के ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। तो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उसके लिए उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बच्चे को जहाँ मेंस की तैयारी करना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, और वहाँ यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और पीएमसीएच में भर्ती है, तो बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, बच्चे भर्ती इसलिए है पीएमसीएच में क्योंकि उन्होंने मारा है, इसलिए भर्ती है। आईसीयू में भर्ती है, अगर आईसीयू में कौन भर्ती होता है? जिनको बहुत ज़्यादा इंजरी होती है वो भर्ती होते हैं। कोई शौक से आईसीयू में कोई नहीं डाल देगा, सरकारी हॉस्पिटल है वो भी सरकार के अंडर में आता है। और दूसरी बात है, जो पढ़ाई लिखाई के प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 10-20 लोग
धरना दे और बाकी पढ़े, फिर दूसरे दिन उनको पढ़ने का मौका दे, बारी बारी से पढ़ाई करे और बारी बारी से धरना दे। सबको एक साथ नहीं बोले कि आके धरना देने के लिए 20-25 लोग आज धरना दे रहे हैं, कल आप लोग जाइए दूसरे चेंज करते रहने के लिए बोले। वो भारतीय कहीं कहीं ने प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहा है कि वो अगुवाई करके खुद निकल गए थे, सिटी एसपी बोले थे आपको जो लाए वो खुद ही निकल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके रहने तक कुछ नहीं हुआ था। कुछ थे छात्र, कुछ देखिए कुछ बाहरी तत्व भी आ जाते हैं, ऐसे में आ जाते हैं कि देखते हैं कि भाई ये प्रशांत किशोर जी हैं, तो दूसरे दल के भी नेता लोग के जो रहते हैं वो सब भी हुड़दंग वगैरह करते हैं। तो उस पर बीपी से भी कुछ छात्र रह गए थे यहाँ पे, उन पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ। जब तक वो थे तो लाठीचार्ज नहीं हुआ, तब उन पे इल्ज़ाम लगा। आज अनशन में इसलिए बैठे हैं कि अब मैं बैठा हूँ कि देखता हूँ कि कौन आगे मुझे लाठीचार्ज करता है, मैं आगे बैठा, पहले मैं लाठीचार्ज